हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन फिजिक्स का ये फर्स्ट लेसन है और उसका पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी गिवन होगी। ठीक है, तो बिना किसी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 क्या था, मतलब हमने क्या पढ़ा था पार्ट 2, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 1 में। ये सब हम लोग पहले रीड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग और जो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पार्ट 4 शायद आपको ना समझ में आए, तो पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए यार। ठीक है, ओके। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। और पार्ट 3 में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन और कुछ डेरिवेशंस भी की है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स की है। ठीक है, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड है, क्योंकि ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मीन्स इसमें सारे ग्राफ्स आएंगे। मोशन के ग्राफ्स आएंगे। कौन कौन से ग्राफ होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, फिर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, फिर एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर एक डिस्प्लेसमेंट वाला भी होता है और साथ साथ में एक यूनिफॉर्म वाला भी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। तो जो ग्राफ होता है वो एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करती है जिसमें हमें पता चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि ये, मतलब देखो ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। हम लोग अगर सिर्फ हमने एक सम दे दिया, ठीक है, तो सम देने के बाद हमें यहाँ पे दिया गया होता है कि v 20 मीटर पर सेकेंड होता है, फिर u जो होता है वो 30 मीटर पर सेकेंड, फिर जो टाइम है वो 6 सेकेंड। बट ग्राफ से हम लोग सब कुछ इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ होगा, ठीक है, एक ग्राफ होगा और यहाँ पे दिया गया होगा कि टाइम क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसमें डिस्टेंस कहाँ पे है और टाइम कहाँ पे है। ठीक है, इतना कुछ दिमाग लगाना नहीं होता ग्राफ्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फॉर एग्जांपल इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ्स शो टू द रन रेट ऑफ द टीम इन ईच ओवर। As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation of two variables. ठीक है, तो देखो जो आपको एक मैच चल रही है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, उसमें वनडे मैच चल रही है और आपने जनरली नोटिस किया होगा कि ऐसे बार ग्राफ होता है, रन रेट का दिखा हुआ। ठीक है, इसमें पहले 6 रन रेट था, फिर यहाँ पे 8 रन रेट है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे और 9th का भी मैथमेटिक्स में एक आता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स अगर आपने पढ़ा होगा लेसन नंबर 4, ठीक है, लेसन नंबर 4 ही है। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आता है आपको लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स में, ऑफ टू वेरिएबल्स, और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता होगा। तो ये सब क्या है? ये सब ग्राफ है। हमने अभी तक कितने टाइप के ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, लाइन ग्राफ पढ़ा, बहुत सारे ग्राफ पढ़े। ठीक है, बट अभी हम लोग मोशन फिजिक्स में भी ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ हम लोग इस पार्ट 4 में और पार्ट 5 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखते हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we can use line graphs. In this case, line graphs show dependence of one physical quantity such as distance or velocity on other quantities such as time. तो देखो जो मोशन का ग्राफ होता है वो लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, यूजुअली वो लाइन ग्राफ होता है। अभी उसमें भी एक चीज़ होती है दैट वो डिपेंडेंट होती है सिर्फ टू क्वांटिटी में। उसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी वी कैन डेराइव। ठीक है, 2 ही क्वांटिटी। एक क्या तो हो सकती है टाइम, या फिर हो सकता है डिस्टेंस, या फिर वेलोसिटी। ठीक है, तो सिर्फ 2 क्वांटिटी होती है
देखो जैसे होता है ना कि अगर एक ग्राफ हो तो एक हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे टाइम यहाँ पे होगा और यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं। पहला ग्राफ होगा 8.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. Distance time graphs can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed and remains at rest. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि एक साइड डिस्टेंस होता है, दूसरी साइड जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऐसा तो आपको पता ही होगा। बट तो भी ज़्यादा इजी करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा होता है कि देखो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और टाइम एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है बेसिकली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे। ठीक है, 10th में आओगे, 11th में आओगे, वैसे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स नजर आएंगे आपको। तो अभी तक हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और रिमेन एट रेस्ट का तो बहुत ईजी है, मैं बाद में समझा दूंगा आपको। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चलता हुआ, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो यहाँ पे एक ही स्पीड से ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, एक ही स्पीड पे ये चल रहा है। ठीक है, 1 स्पीड पे ये चल रहा है। तो ये क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म स्पीड हुई। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हुआ ना ये, क्योंकि एक कांस्टेंट है इसका जो वेलोसिटी बोलूँगा, इसका जो डिस्टेंस और टाइम, डिफरेंट इंटरवल ऑफ डिस्टेंस एंड डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा अगर आपको बताया जाए, कहीं पे भी बताया जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रफली एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो यही ड्रॉ करना, क्योंकि ये है ना, ये कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म का तो हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला पैराबोला मैथमेटिक्स में आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होता है। पर जो यूनिफॉर्म मोशन का रहेगा वो सिर्फ ऐसी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी, इससे बदलेगा नहीं। ओके, अभी अगर हम इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो वी कैन सी दैट ये वाला यहाँ पे पॉइंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे S2 जो है, S2 मतलब डिस्टेंस 2, हमें पता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने ये भी देखा कि इसको हम v इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हैं। स्पीड को v ले सकते हैं और d को s ले सकते हैं। ठीक है, स्पीड को v ले सकते हैं और d को s ले सकते हैं। मतलब s जो है वो स्पीड नहीं है, s जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस 1 से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें लाइन, सो इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 जो था, ये डिस्टेंस 2 था। डिस्टेंस 1 से अगर हम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अगर हम टाइम 1, T1 मतलब टाइम 1 और T2 मतलब टाइम 2, उसको अगर हम जॉइंट करें तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, T2 को भी जॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा आएगा। अभी एक कॉमन सी चीज़ इसमें है, ये ट्राइंगल बनाता है। कैसे बनाता है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम इससे S1 को T2 वाली लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं तो वी कैन से दैट इट इज अ ट्राइंगल। अगर कहीं पे भी ट्राइंगल मिलता है सो हम लगा सकते हैं कि ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप पढ़ा है ना आपने। स्लोप मतलब ये कॉन्स्टेंटली स्पीड, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ रख लो ये कॉन्स्टेंटली डाउन होता जाएगा, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड में डाउन होता जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में डाउन होता जाएगा अगर कोई भी स्लोप होगा। ठीक है, अगर आप बॉल रखते हो बी पॉइंट पे, तो ये कंटिन्यूसली ये डाउन होता जाएगा। ठीक है, जीरो तक आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि एक स्लोप है। जब स्लोप है तो स्लोप होता है वो क्या करती है, वो अपने ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको वो डाउनवर्ड साइड पे
डालता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड पे जाता है वो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन में वो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर कहीं पे भी हो आए आपको क्वेश्चन कि स्लोप वाला कौन सा ग्राफ होता है, तो आपको बता देना है कि स्लोप वाला जो ग्राफ होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ होता है, वो स्लोप वाला, ठीक है। समझ आएगी बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी था, ठीक है। अभी रीड कर देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो था ये यूनिफॉर्म स्पीड का था, मैंने आपको बोला ये यूनिफॉर्म स्पीड का है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन ही लिखेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर आगे आगे उसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो आपको ग्राफ में इतने न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, बट तो भी देख लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली proportional to time taken. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line, as shown in figure 8.3. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. ठीक है. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब इसको मैं समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में। तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड में भी ये 10 मीटर ट्रैवल करेगा, मतलब 20 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ग्रो हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। बट अगर हम लोग बात करें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ये तोड़ता है तो क्या होगा, 10 मीटर 1 सेकेंड में और 30 मीटर सेकेंड में, ठीक है। और फिर 50 तो नहीं बोलूँगा, फिर डायरेक्ट 70, ठीक है, 70 मीटर 3 सेकेंड में। तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली टाइम टेकन पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब इज इक्वल टू आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम टेकन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस अगर ये दोनों पैरेलल हुए, इट मीन्स इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये ऐसा आया और ये ऐसा, टाइम तो सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा टाइम सेम रहेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। हमेशा टाइम एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है, ठीक है, हमेशा टाइम एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, डन। बट अगर ये जो डिस्टेंस है वो अगर ऐसे होगा मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। बट अगर ये दोनों पैरेलल होंगे विच मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे देखें, आगे हमने यहाँ पे देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसका ग्राफ जो होता है डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट द टाइम इज द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जो यूनिफॉर्म स्पीड पे जो वाला ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है डिस्टेंस से, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, ये S2 S1 पैरेलल और T1 T2 पैरेलल, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे यहाँ पे क्या है, द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ, OB वाला पोर्शन कौन सा है, OB मतलब ये, OB मतलब यहाँ से ये O और यहाँ पे B, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है, OB वाला जो पोर्शन है जो हमारा मेन ग्राफ है, ठीक है, OB वाला पोर्शन, द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो ये जो OB वाला डिस्टेंस जो है वो हमें पता लगाता है कि ये जो ग्राफ है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो ये जो OB है वो रिप्रेजेंट करती है हमको दैट इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, पता चली बात। अभी देखो
Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको हेल्प करेगी, ठीक है, ये इस चैप्टर में ही हेल्प करेगी, ठीक है. हमने ये देखा दैट S इज इक्वल टू D अपॉन T. हमेशा मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू S अपॉन T. तो अगर आपको कभी भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है. वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड. अभी आप बोलोगे कि वेलोसिटी जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो स्पीड है वो तो स्केलर क्वांटिटी है. बट वेक्टर क्वांटिटी, वो वेलोसिटी जो होगी वो तब बनेगी जब उसकी डायरेक्शन गिवन होगी. अगर उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन होगी तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही गिनाई जाएगी. पर अगर वो मतलब अगर डायरेक्शन उसके पास नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्शन अगर उसके पास नहीं होगी, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगी. बट अगर हम सिर्फ हम लोग ये लिखे कि दैट 30 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड, ठीक है. तो वी कैन कंसिडर इट स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है. हम लोग ये समझ सकते हैं. अगर हम लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, बट एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ. दैट आपको फिर फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है. छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आएगा आपको आगे, मैं पूरा का पूरा डिटेल इस पर वीडियो बनाऊंगा. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v जो होता है वो वेलोसिटी है, ठीक है. v जो होती है वो वेलोसिटी होती है. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो v जो होती है उसको हम अगर कहीं भी स्पीड भी फाइंड करनी होती है ना, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड होगा. हालांकि अभी आपको ये नहीं आएगा, बट आगे जाके इसी चैप्टर में आपको लगभग पार्ट 6 में आएगा, ठीक है. पार्ट 6 जो होगा, बनाऊंगा पार्ट 6, उसमें आएगा आपको ये, ठीक है. मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल. ओके, तो उसके बाद हम लोग ये देख लिया कि v इज इक्वल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड. वेलोसिटी इज इक्वल, v इज नॉट इक्वल टू स्पीड तब जब उसकी डायरेक्शन गिवन होगी. अगर डायरेक्शन नहीं गिवन होगी तो हम वेलोसिटी को स्पीड कंसिडर कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम स्पीड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. आगे है वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को न्यूमेरिकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्पीड फाइंड करने में भी यूज़ कर सकते हैं. हमें ये पता है कि S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, वो स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला. अगर इस फॉर्मूले से नहीं होता है तो यहाँ पे अगर आपको दिया होगा कि ग्राफ से आपको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते. ये वाला फॉर्मूला आप नहीं यूज़ कर सकते. आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, वो होगा v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. मैं आगे बढ़ाऊँगा आपको, ठीक है. यहाँ पे गिवन है दैट टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए बी ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ shown in figure 8.3. Draw parallel line to the x-axis from the point A to the another line parallel to y-axis from point B. ओके, तो इसमें करना क्या है, हमें क्या करना है इसमें कि जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी ये है, ठीक है, ए बी दिस इज ए बी. तो ये जो ए बी है उसको हमें क्या करना है, ए बी को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यहाँ पे दिया गया है और उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस पॉइंट ए एंड अनदर ब्लाइंड लाइन फ्रॉम द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. ओके, तो ये यही करना है कि दैट ए सी वाला पार्ट ही इसमें करना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है. तो इसमें ये कराना है. तो क्या होगा कि दैट दिस टू लाइन्स मीट ईच अदर एट द पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी. तो इसे ट्राइंगल बनता है, ये इसको शो करा रहा है, ठीक है. ये हमें देता है, एक हाईलाइट देता है दैट इसको, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का, तो ये एक ट्राइंगल बनाता है, ये हमें इससे पता चलता है, ठीक है. अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स ऑफ द टाइम इंटरवल T2 minus T1 while BC corresponds to the distance S2 minus S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it covers a distance of S2 minus S1 in time T2 minus T1. Okay guys, तो अभी हम लोग क्या करना है,
स्पीड निकालनी है। ऐसा नहीं होगा कि स्पीड 0 to 40 तक की निकालनी होगी। यहाँ पे S1 गिवन है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो इतनी स्पीड को अगर हम देखेंगे इतनी स्पीड को, तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो स्पीड क्या होगी, S2 माइनस S1। अब यहाँ पे S1 माइनस S2 क्यों नहीं कर, S1 माइनस S2 करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो S2 माइनस S1, और अगर हम देखें तो डिस्टेंस को, अगर हम स्पीड को फाइंड करना है तो अभी हम लोग करना पड़ेगा, टाइम को भी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब वही सेम चीज़ T2 माइनस T1, बहुत सिंपल, ठीक है। S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 डिवाइड कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये सेम फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू D अपॉन D, बट इसमें ग्राफ गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यही करना है। बट ये जो D है उसको हम वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक V इज इक्वल टू S अपॉन D। तो सिर्फ आपको रिलेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, दैट इट इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है, ठीक है। वही चीज़ V जो होता है उसको S2 माइनस S1 कर देना है और T2 माइनस T1 कर देना है, T ही है, ठीक है। T2 माइनस T1 और S2 माइनस S1, बहुत ईजी है, ठीक है। वही चीज़ अगर हम इसमें करें और अगर हम प्लॉट कर दे सारी चीज़ें, सो वी विल गॉट अवर आंसर, हमें अपना आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से, ज़्यादा अच्छे से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ज़्यादा ईजी रहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे पता चल गया कि अगर आपको ये भी देखो दैट वी हमारी स्पीड है, वी हमारी ना ही वेलोसिटी है, वी हमारी स्पीड है, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। मैंने बहुत सारी बार बताया कि वी जो है वो हमारी स्पीड है और ये जो एस है वो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है ये टेबल 8.2 जो है वो होमवर्क में कर देना, घर पे एक बार ट्राई करो, पूरा का पूरा सम ट्राई करो, एक ग्राफ पेपर लो और उस पर ये कर लो, ठीक है। यूनिफॉर्म होगा ये, यूनिफॉर्म कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है दैट इट इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट होता है यहाँ से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट होता है यहाँ से, ओके ओके। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का था टेबल 8.4 8.2। ओके, तो ये वाला कर देते हैं टेबल, ये होमवर्क में नहीं करता है, कर देते हैं टेबल, ये इंपॉर्टेंट टेबल है तो कर देते हैं आप। ओके, तो ये टेबल यहाँ पे हम लोग गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल, टाइम इन सेकेंड्स, ये हमारा टी है और ये 1 सेकेंड, ये मैंने ये वो कर देता हूँ मैं हाईलाइट। ओके, ये हमारा टी है एंड दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं, या फिर और वी कैन राइट इट लाइक दिस, लाइक डी, ओके। तो 0 सेकेंड में उसने 0 मीटर ट्रैवल किया, मतलब यहाँ पे ये जो है ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, ठीक है। 2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया 1 मीटर, 4 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया 4 मीटर, 6 सेकेंड में 9, 8 सेकेंड में 16, 10 सेकेंड में 25 मीटर ट्रैवल किया, 12 सेकेंड में 36 मीटर ट्रैवल किया। सो वी कैन से दैट इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, और ऐसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बट वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है। तो यहाँ पे उसका ग्राफ देख लो, सेम चीज़ है, प्लॉट करनी है सिर्फ, देखो पहले टाइम गिवन एंड देन हियर डिस्टेंस गिवन, ठीक है। डिस्टेंस टाइम यहाँ पे देख सकते हो साइमल्टेनियसली, यहाँ पे देख सकते हो ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है। 4 और 1 कनेक्ट हो रहा है ना, तो इसको हम डिराइव वैसे ही कर सकते हैं कि 4 और 1 जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वैसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर 9 और 6, देखो यहाँ पे 9 और 6 हो रहा है ना कनेक्ट, एक सेकेंड ये कर देता हूँ, 9 और 6 हो रहा है ना कनेक्ट। फिर देखो 15 16 पे कनेक्ट हो रहा है, 16 और 8 देखो, फिर यहाँ पे देखो 25 पे कनेक्ट हो रहा है, 25 to 10, ठीक है, 25 to 10, और यहाँ पे लास्ट में 36 पे हो रहा है, 36 देखो यार,
ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है। मतलब ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं। लाइन ग्राफ अगर आप ऐसे ही नहीं बना सकते, ठीक है, लाइन ग्राफ ऐसे ही नहीं बना सकते। इसको पहले हमें ऐसे प्लॉट करना है, उसके बाद हमें करना है, ठीक है, इसके बाद हमें करना है। अभी आप लोग कहोगे कि यहाँ पे भी स्लोप तो बन ही रहा है, पर ये स्लोप नहीं होगा। देखो आप लोग बोलोगे कि ये है, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा देंगे लाइन को, तो ये स्लोप बन जाएगा। दैट इज़ नॉट स्लोप, ये स्लोप नहीं है। स्लोप ऐसा होता है, स्लोप ऐसा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में होता है। बट ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्लोप हो जाएगा, तो इसको स्लोप नहीं गिनेंगे हम, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे इसको। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन द 8.4 फिगर. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph for uniform motion. The nature of this graph shows you non-linear variation of the distance traveled by with the car with time. तो इसमें क्या है, ये जो हम देख सकते हैं, ये जो फिगर ऊपर का 8.4, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रही। इट मीन्स हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा वो नॉन लीनियर वेरिएशन होगा, ठीक है। नॉन लीनियर वेरिएशन मतलब एक प्रॉपर लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। और प्लस अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो कार है वो कैसे डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। पहले देखो ये 2 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल कर रही है, ये लगभग 1 मीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे जो 4 है, तो 4 जो होता है वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है कितने 4 सेकेंड्स में 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ग्राफ से कि ये जो कार है वो डिस्टेंस के साथ कितना टाइम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये हम फाइंड कर सकते हैं इससे। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अभी हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इससे भी ज़्यादा इजी है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. In this graph, time is represented along the x-axis and velocity is represented along the y-axis. ओके, तो इसमें क्या होगा, हमने देखा कि यहाँ पे x-axis होता है, y-axis होता है। तो ये जो होगा, ये वाला ये जो है ये क्या होता है, y-axis होता है। y-axis होगा वो पहले डिस्टेंस पे था, डिस्टेंस के पे था, अब ये वेलोसिटी का होगा। ये तो टाइम तो यही रहेगा, ठीक है, टाइम का यहाँ पे ही रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, अगर हम ध्यान से देखें, ये यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग आएगा, मतलब वो एक्सेलरेशन ग्राफ हो जाएगा। मतलब चेंज इन वेलोसिटी याद आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जो ग्राफ होगा वो अलग ग्राफ आएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी का ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ही होगा ये एक्सेलरेशन, ये सारे एक्सेलरेशन होंगे, ये फिर होंगे ना एक्सेलरेशन, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगी उसमें क्या होगा कि ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही वेलोसिटी रहेगी। देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इट इज टाइम एंड इट इज वेलोसिटी। ओके, इस स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसको भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ आप ये देखो कि अगर वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, डिस्टेंस ऐसे बढ़ता है, वेलोसिटी तो सेम रहती है ना, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है
अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो क्या हो जाएगा, ये एक एक्चुअल स्ट्रेट रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, ठीक है। वाई एक्सिस का जो ग्राफ होगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी डिस्प्ले करेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगर हम फर्दरली उसको हम करें, ठीक है, फर्दरली हम उसको एक्सप्लेन करें दैट T1 T2 वाला फॉर्मूला, ठीक है, हमको पता है दैट हमने क्या देखा वो यूनिफॉर्म में V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, ये हमने देखा। यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल का दिमाग लगाएंगे, क्वाड्रिलेटरल करेंगे, ठीक है। मैथ्स का थोड़ा थोड़ा आता रहेगा फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स आता रहेगा फिजिक्स में। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से देखें दैट अगर हम इस टाइम को मतलब T1 को अगर ऊपर तक कनेक्ट करते हैं और T2 को ऊपर तक कनेक्ट करते हैं, सो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो कैसे निकलता है, L इंटू बी। बस L इंटू बी ही हमारा क्या होगा, वो स्पीड होगी हमारी, ठीक है, वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी करेंगे। सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है, डिस्टेंस है, स्पीड होगी है, स्पीड भी गिन सकते हो, डिस्टेंस भी गिन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दैट एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये हमें पढ़ा अभी कि वेलोसिटी जो होगी वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगी। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद द टाइम, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमने ये चीज़ अभी पढ़ी दैट जो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है उसकी हाइट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी, मतलब वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। हमको इसको सिर्फ वेलोसिटी ही रखना है, हमको उसको एक्सेलरेशन में बदलना ही नहीं है, ठीक है। अगर वो चेंज करेगा, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो साथ साथ में क्या होगा, वो एक्सेलरेशन में बदल जाएगा। मतलब वो अगर मतलब वो कहीं तो वो एक्सेलरेट होगा, कहीं तो वो डी एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमें सिर्फ वेलोसिटी रखना है, इसमें हमको एक्सेलरेशन नहीं करना है उसको, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, वो वाला हमने पढ़ा था इक्वेशन आगे। ओके, तो मैंने अभी यही चीज़ बोला दैट जो हमारा वेलोसिटी होगा, हमारा वेलोसिटी जो होगी वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन टू पैरेलल। हाँ, ये हमने पढ़ा दैट फिगर 8.5 शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑफ स्पीड। ओके, तो देखो दैट 40 किलोमीटर पर आवर जो है, 40 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 40 किलोमीटर पर आवर पे वो कॉन्स्टेंट है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे है वी नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम एंड टाइम मतलब v इंटू टी, v इंटू टी, ठीक है। वो हमें क्या देगा, क्या देगा, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है ना, एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को ही वहाँ पे ले लेंगे तो v इंटू टी हो जाएगा ना, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज को थोड़े उल्टे सीधे करना सीखो तो फिर वो हमको कहीं ना कहीं दूसरी वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो एरिया है, ये जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और वो हमें साथ साथ में स्पीड देगी, ठीक है। वो स्पीड देगी, वो डिस्टेंस देगा, ठीक है। डिस्टेंस देगा तो हमें पता चल जाएगा दैट, हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी में डिस्टेंस पता नहीं चलता बट हमें पता चल जाएगा कि दैट व्हाट इज द डिस्टेंस। ओके, तो अभी हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमारा क्या है कि टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम T1 एंड T2 यूजिंग फिगर 8.5
Draw perpendiculars from the points corresponding to the time t1 and t2 on the graph. The velocity of 40 km/h is represented by the height AC or BD and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. ठीक है, इसको ये सबको जाने दो. अभी मैं जो समझाऊंगा वो ध्यान से देखना. ठीक है, ये ध्यान से देखना. अभी हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. अभी हमें ये पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? रेक्टेंगल का एरिया निकलता है L इंटू बी. जस्ट वी हैव टू डू L इंटू बी इसमें. ठीक है, L हम किसको लेंगे? लेंथ हम ले लेंगे इसका, जो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का L लेंथ क्या है? ये है लेंथ कितनी है? दैट 40. ओके, और ये जो टाइम है, टाइम ये जो है ये ब्रेथ है. ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ है. टाइम प्रॉपरली नहीं दिया गया. ठीक है, ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है. तो L इंटू बी हमें क्या देगा? हमें डिस्टेंस देगा. L इंटू बी हमें डिस्टेंस देगा. ठीक है, L इंटू बी हमें यहाँ पे डिस्टेंस देगा. ओके, तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? तो वो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा. सेम चीज़ हमने वो यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में की थी, दैट S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे S2 माइनस S1 का कुछ है ही नहीं. यहाँ पे सिर्फ हमें T2 माइनस T1 करना होगा. ठीक है, T2 क्या है? दैट 4 सेकेंड. और ये जो T1 है वो यहाँ पे प्रॉपरली गिवन नहीं है. ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, बट यहाँ पे हमको प्रॉपरली हमको करना पड़ेगा T2 माइनस T1. तो एक्चुअली में हमको क्या बनाना पड़ेगा? दैट L इंटू T2 माइनस T1. ओके, T2 माइनस T1, L इंटू T2 माइनस T1, लेंथ इंटू T2 माइनस T1. ओके, ये हमने पता चल गया. ओके, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, सो द डिस्टेंस as moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as f is equal to ac minus cd. It means L into b. ओके, L into b. 40 km/h जो हमारा लेंथ था, मतलब AC था, वो 40 km/h है. और यहाँ पे जो CD है, CD जो हमारा ब्रेथ है वो है T2 माइनस T1 R. ठीक है, T2 माइनस T1 भी वो R ही है. ठीक है, तो वो क्या है? 40 T2 माइनस T1, 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर. तो अभी T1 जो है उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया गया. मैंने बोला था यहाँ पे T1 जो है उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं दिया गया, बल्कि 42 है उसका दिया गया है. तो हम उसका वैल्यू जो होगा वो पुट नहीं करेंगे, इसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली उसको हम दे देंगे दैट 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर इज द एरिया, इज द डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमें निकालना पड़ेगा. बट यहाँ पे ABDC है. ठीक है, ABDC. ओके, तो वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब कंटिन्यूअसली वो एक्सेलरेट हुआ एट द सेम एक्सेलरेशन. नहीं समझ में आया? देखो, कंटिन्यूअसली वो एक्सेलरेट हो रहा है सेम एक्सेलरेशन में. ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, ये सेम रह रहा है, मतलब डिस्टेंस जैसे बढ़ता है ना यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ में, वैसे ही ये बढ़ रहा है. ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम जान सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. ठीक है, कंसिडर अ कार बीइंग ड्रिवन along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity after every 5 seconds by noting that the reading of the speedometer of the car, the velocity of the car in km/h as well as in the meter per second at different instances of time given below. Okay, यहाँ पे तो ये तो पूरा दिया गया है, ये तो पूरा है. ये किसका है? ये इसका नहीं है, ये है ना, ये ट्रेपेजियम वाला निकालना है हमें. तो ये जो ट्रेपेजियम वाला होगा वो हमें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ठीक है, ये जो होगा ये हम पार्ट 5 में करेंगे. पार्ट 5 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला एक्सेलरेटेड मोशन वाला. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम पार्ट 5 में करेंगे. ठीक है, तो पार्ट 5 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट होने जाते हैं, तो पार्ट 5 ज़रूर से देखना. ठीक है, पार्ट 5 जो होगा पार्ट 5 और पार्ट 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 6 में हम लोग 60% ऑफ द सिलेबस का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो हम समझेंगे. ठीक है, ये सारे इक्वेशन हम लोग समझेंगे पार्ट 5 में. ठीक है, ये इक्वेशन अगर हम समझ जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका 60% ऑफ द मोशन चैप्टर डन हो जाएगा. ठीक है, 60% ऑफ द सिलेबस आपका जो मोशन का है वो सिर्फ ये 3 इक्वेशन पर डिपेंडेंट रहेगा. ठीक
ठीक है। तो पार्ट 5 ज़रूर देखना। और पार्ट 7 में, पार्ट 6 नहीं, पार्ट 7, पार्ट 6 में हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 6 में ये जो 3 इक्वेशन है वो कैसे आए उसका प्रूफ देखेंगे हम। और प्लस पार्ट 7 में हम लोग बहुत सारे 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ज़रूर से पार्ट 6 और पार्ट 7 ज़रूर देखना, पार्ट 5 भी ज़रूर देखना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।